डीके स्पेसिफिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखिए, मैं रोहतास जिला के सासाराम में मेरी मौजूदगी है, रोजा रोड में। बात करते कि मेरे साथ हैं आरजेडी के हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। इनका नाम है आदरणीय श्री शिव शंकर सिंह कुशवाहा जी हैं। जो हम बात करते हैं कि ये जो है कुछ दिन पहले जो है महिला आरक्षण बिल आया था। तो महिला आरक्षण बिल क्या है, परिसीमन क्या है, जनगणना के आधार पर क्या सेंसस क्या लागू होता है, क्यों जो है सब मिल करके जो महागठबंधन के लोग जो है क्यों इनको जो है बिल को जो है गिरा दिया गया, क्या कहिएगा इन तमाम बातों को लेकर? सबसे पहले आपको बधाई हो जो पटना से चल करके यहाँ आई, और आपके चैनल को भी। भाजपा में लोग कब परसेंट सत्य बोलते हैं, भाजपा के लोग, ये समझ में नहीं आता है। और जिस पार्टी का मुखिया, सबसे बड़ा नेता और अहम ओहदा पर बैठा हुआ आदमी ही अगर झूठ बोले तो आप समझिए कुछ देश का क्या होगा, जैसा कि आज हो रहा है। दुर्भाग्य से आज देश के सत्ता पर भाजपा काबिज है और उसके मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्लज आदमी है, बेहाया आदमी है, गंदा आदमी है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, शाखा का पढ़ाई किया है और शाखा में ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि झूठ इतने मजबूती से बोलो, इतने मजबूती से बोलो, साफ बोलो कि लोग विश्वास करने लगे। कैसे आप गए थे शाखा के बोल रहे तो मैं आप ट्रेनिंग लिए हैं, बताता कैसे कह दिए कि शाखा में झूठ मैं बता रहा हूँ। हम शाखा के आदमी को देख रहे हैं, एक आदमी नहीं, शाखा के जितने प्रोडक्ट हैं उनको मैं देख रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री को तो हम ही नहीं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को तो पूरी दुनिया देख रहा है, मोदी को। ये बताइए कि 2023 में ही आरक्षण बिल पास हो गया। ये आरक्षण आप उठा करके देख लीजिए, जो सदन में रखा गया था, आरक्षण बिल था कि परिसीमन बिल था। लेकिन सवाल यह है कि कोई करेगा क्या? उस पर केस हो सकता है 420 का, फर्जरी का, झूठ का। कहा कीजिएगा, कोर्ट भी यहाँ मैनेज है। तो सबसे सवाल है कि मोदी जी से आप पूछिए कि अगर महिला बिल इधर आया है तो 2023 में कौन बिल आप पास करवाए थे जो पूरे सारे लोगों ने मिलकर के किया? नहीं तो 816 या 850 जो है सीटों को बढ़ाने की बात हो रही थी, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार भाई तो परिस्थिति फिर वही ना, मैं वही ना बोला, महिला बिल के बारे में बोली, आरक्षण के बारे में बोली। तो 2023 में ही आपको महिला बिल पास हो गया। सवाल था यहाँ कि जिन राज्यों में चुनाव अभी हो रहा था, उन राज्यों में इनकी स्थिति जो थी बहुत पस्त थी, बहुत बुरे थे, पूरा मुल्क बुरा है। तो इन्होंने आपात, ऐसा कोई बात नहीं, अच्छा चुनाव 5 राज्य में हो गया, बैठक हो सकता है, ये कौन बड़ा पहाड़ देश पर गिर रहा था कि आप आपात जो है संसद को बुला रहे हैं? ये आपात का कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, क्या आपात हो सकता था? मान लिया जाए कि परिसीमन का ही सवाल था, तो ये आपात बैठक की क्या जरूरत है? आराम से आपका चुनाव चल रहा था, चुनाव में प्रचार कर रहे थे, 24 घंटा के लिए आपने जो है, आपका तो मशीनरी है, बाकी लोगों का तो मशीनरी है नहीं, तो आपने आपात बैठक बुलाया, सदन को बुलाया और सोचे कि हम जो है परिसीमन के बहाने हम महिला बिल का हला करेंगे, जैसे कि उन्होंने जान रहे थे कि गिरेगा, कोई सवाल ही नहीं कि नहीं गिरेगा। 2/3 बहुमत का जहाँ तक किसी भी आपको अमेंडमेंट का सवाल हो संविधान का, मोदी जान रहे हैं कि वो लाते हैं तो हमारी वो संख्या नहीं है, निश्चित रूप से गिरेगा। वो जान रहे थे कि महिला बिल को प्रचार किया गया, महिला बिल, महिला बिल, महिला बिल, सारे बुद्धिजीवी जान रहे हैं, सारे मीडिया के लोग जान रहे हैं, चूंकि मीडिया तो जातिवादी है, सब भाजपा का लोग जो मीडिया में, चूंकि उसी समाज के, उसी जात के लोग हैं, 90% से ऊपर वही लोग हैं। तो महिला बिल
पहला सवाल है कि महिला बिल था नहीं, जो सदन में गिरा वो महिला बिल था नहीं। महिला बिल 2023 में पास हो गया। और यह भी नहीं था कि महिला बिल में जो कोटा विद इन कोटा का जो सवाल है, आरक्षण में SC ST OBC को जो आरक्षण का सवाल था, यह भी मुद्दा नहीं था। यह भी मुद्दा नहीं था कि भाई क्या किया जाए, सीधे सीधे लागू किया जाए कि इसमें जो है आरक्षण का प्रावधान हो। यह भी सवाल नहीं था। सवाल परिसीमन का था। तो परिसीमन में क्या दिक्कत? मैं बताता हूँ। सवाल परिसीमन का था। ये भाजपा जान रहे, भाजपा को दिक्कत है, चूंकि इन्हीं जैसा, आप देखिए कि हंगरी में इन्हीं जैसा वहाँ का जो दक्षिणपंथी पार्टी है, वहाँ सरकार बनाई थी। और जो मोदी जी कर रहे हैं उस सब कुछ वहाँ मीडिया से लेकर के, जुडिशियरी से लेकर के, कार्यपालिका, सारा पसारा पर उसका कब्जा हो गया था, लेकिन बुरी तरह से अभी वहाँ हारा है। तो मोदी जानते हैं कि जनता नाराज है, नाखुश है, हम कुछ किए नहीं है, लफाजी के अलावा, बयानबाजी के अलावा कोई काम, चाहे जुआ का सवाल हो, चाहे महिला का सवाल हो, महिला के सुरक्षा का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, एकता अखंडता का सवाल हो, देश के का सवाल हो, किसी भी मोर्चा पर यह सरकार जो है अच्छा काम नहीं किया, हर मोर्चा पर फेल है। सारे संस्थाओं को गुलाम बना दिया गया है। ये जान रहे हैं कि हम हारेंगे, तो ये सोच रहे थे कि जिन राज्यों में जो खासतौर से हिंदी बेल्ट की जो राज्य हैं, तो यहाँ जो है जनसंख्या अगर बढ़ जाता है, साउथ में इनकी कभी भी नहीं चली है, साउथ में हमेशा जो है आपको ये हारते आए हैं। तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए। तो ये सोच रहे थे कि इतना बहुमत हम इधर से कर लें कि उसकी कोई जरूरत नहीं हो। सवाल ये है कि ये कहना चाहते हैं कि मान लिया जाए कि देश में एक कानून बना है और आप समझ लीजिए कि देश कैसे विकास करेगा, तो पॉपुलेशन को घटाना है, पॉपुलेशन को घटाना चाहिए, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना चाहिए, हेल्थ सुविधा बढ़नी चाहिए। ये सारे मानक अगर तय हो गया देश में, तो ये बताइए कि अगर उस मानक को कोई पूरा कर रहा है तो उसको दंडित किया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा, क्या किया जाएगा? उसको प्रोत्साहित किया जाएगा कि उसको अपमानित किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा? तो जिन राज्यों ने मानक को, जो मानक तय था देश के विकास के लिए कि पॉपुलेशन को घटना जरूरी है, देश के विकास करना है, शिक्षा में सुधार करना है और हेल्थ में सुधार करना है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है, तो ये बताइए कि साउथ के लोगों ने, देशी के लोग में है, तो सबसे ज्यादा टैक्स जो है साउथ के लोग देते हैं और उनके टैक्स से हिंदी भाषी लोगों का, चूंकि एक बार जो टैक्स आ जाता है तो भारत सरकार का होता है और फिर राज्यों के संख्या के अनुसार उसका वितरण होता है। सेंट्रल जो है अब उसको वितरण करती है विभिन्न राज्यों में। तो एक बताइए, आप देख लीजिए कि विदेशी मुद्रा जो है हिंदी बेल्ट में ज्यादा आता है कि साउथ में ज्यादा आता है, ये देखने का चीज है। कोई तुलना नहीं है। हम ऋणी है साउथ के लोगों का, हम ऋणी है साउथ के लोगों का और साउथ के लोगों को हम दंड भी देंगे। उसके पैसे से मेरे यहाँ रोड बनता है, सड़क बनता है, बिजली बनती है, मास्टरों की पढ़ाई होती है, सारे सुविधा जो है हम साउथ के लोग जो टैक्स देते हैं उस पैसे से मेरे यहाँ भी विकास होता है। अब ये बताइए कि उसको इनाम देना चाहिए। आप बनाए, कौन रोका था? बिहार में पॉपुलेशन घटे, ये कौन रोका था? बिहार में शिक्षा में, कि मैं बात बता रहा हूं, और उसका था कि अभी इसका समय सीमा भी नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि ब्लॉक बनने से, जिला बनने से, सांसद बनने से देश का विकास नहीं होगा। विकास होता है नीति से, सिद्धांत से, कार्यक्रम से। वह भाजपा के पास नहीं है, भाजपा के पास नहीं है। और जो हिंदी बेल्टों में जो तमाम तरह के जो बुराइयां हैं, बुराई का सबसे बड़ा जो जड़ है हिंदू धर्म शास्त्र है, जो इस एरिया में लोग मानते हैं, चाहे महाभारत हो, पुराण हो, गीता हो, वेद हो, सबसे बड़ा, और मनुस्मृति हो। इसको अध्ययन करके, इसको पढ़ करके लोग मूर्ख भी बनेंगे।
ना, तो और व्यभिचारी ही बनेंगे। साउथ के लोग इस तरह के नहीं हैं, इसीलिए वो जो बिल को गिरा। मैं साउथ के लोग नहीं हैं। तो बताइए कि आप क्यों कीजिएगा, आपको क्या चाहिए, जैसे हो रहा था वैसे होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप अगर करिए, ठीक है, आप कहते हैं कि करना है, तो करने के पहले क्या आप सर्वदलीय बैठक बुलाए थे? बैठक बुलाना चाहिए, आम सहमति बननी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा बात है, हम लोग चाहते हैं कैसा हो, सारे लोग जुटते उसमें बिल आप तब लाते। दूसरी बात है कि जनगणना के पहले आपको क्या था, आप कैसे तय कर लीजिएगा ज्यादा और कम? देश में कोई भी पॉलिसी हो विकास का, तो मानव का ना विकास करना है, तो उसके लिए जनगणना जरूरी है। तो विपक्ष ने कहा कि पहले आप जनगणना कराइए, और जनगणना जब कराइएगा तो कौन राज्य में क्या शिक्षा की स्थिति है और किस जात में क्या शिक्षा की स्थिति है, रोजगार की स्थिति है, संपत्ति की स्थिति है, सबका आप करा लीजिए पहले, उसके बाद कीजिएगा, इसके बाद में कीजिए, बिल लाइएगा। हाँ बिल लाइए। तो ये क्या आप कह रहे हैं कि पहले कर रहे हैं, कर करके रख देंगे, इसके बाद अरे जब बात है, अरे पता नहीं है कि हमारे देश किस राज्य में कितनी जनसंख्या है और कौन जाति जो है का कितने परसेंट लोग जो है सत्ता से लेके विभिन्न संस्थाओं में हैं, व्यापार में कितने लोग हैं, नौकरी में कितने लोग हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, प्रशासन में कितने लोग हैं, ये आना चाहिए। इसके बाद में तय कीजिएगा जी। कोई भी फार्मूला बनेगा आप तो इस आधार पर न कीजिएगा, एक आदमी चोटी पर है, एक आदमी जो है अभी धंसा हुआ है, तो कौन समाज के लोग जो है पिछड़े हैं और कौन समाज के लोग आगे हैं, तो पिछड़े लोग आगे के लिए का हम नहीं कहते हैं कि आप उनको पीछे लाइए, लेकिन पीछे के लोगों को तो आपको आगे ले जाना पड़ेगा। एक बात मान लीजिएगा कि आप विकास का क्या मतलब है? विकास का मतलब है दुनिया में जो मुल्क हमारे हैं उसके बराबर, उससे आगे हमको जाना है। तो कैसे करेंगे? जिस देश में अंधविश्वास हो, जिस देश में नफरत हो, जिस देश में सांप्रदायिकता हो, जिस देश में नारियों का सम्मान नहीं हो, जिस देश के लोग अनपढ़, मैं बता नारियों का सम्मान पर एक बात मुझे याद है, पप्पू यादव जी के बयान तो सुने होंगे कि 90% जो है महिलाएं जो है नेता के बेर से होते हुए गुजरती है, ये सुने होंगे ना बात? क्या तो महिला के सम्मान को लेकर है, तो महागठबंधन भी तो आपको सपोर्टिव है पप्पू यादव। आप सुनिए ना, आरएसएस के लोग तो रात दिन करते हैं, आरएसएस के लोग तो रात दिन करते हैं। हम एक बात, पप्पू यादव की बात बुरा लगी मुंह से बोले, हम पप्पू यादव के बुरा लगी, मैं मत पप्पू नहीं किसी को नहीं, पहले बात पप्पू यादव के बात से हम सहमत नहीं है, लेकिन बात बताएं, लेकिन अगर किताब में यही बात लिख दिया गया है, किताब में यही बात लिख दिया गया है, अभी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कहा कि ब्राह्मण जो है 12 घंटा पूजा करता है, पाठ करता है, इसलिए जनसंख्या नहीं बढ़ती है, क्षत्रियों को, वैश्यों को, दलितों को संख्या बढ़ाना चाहिए, उसके बाद किसी को बुरा नहीं लगता है। तो एक बात, मनु स्मृति में औरतों का जो अधिकार है उसमें कुछ अधिकार नहीं है, तो इस पर क्यों नहीं लोग बोलता है? पप्पू यादव पर आप बोल रहे हैं, ठीक है, पप्पू यादव को नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, एक बात बताते हैं इस तरह का। लेकिन जो पुस्तक आपका आधार है मनु स्मृति नफरती जो पुस्तक है, उसमें औरत का क्या स्थान दिया हुआ है? औरत का कोई अधिकार नहीं है। बचपन में औरत जो है बाप के अधीन रहेगी, इसके बाद में भाई के अधीन रहेगी, शादी होने के बाद में जो है पति के अधीन रहेगी, इसके बाद में आपके पुत्र के अधीन रहेगी, संपत्ति में किसी पर का कोई उसको अधिकार नहीं है, नहीं होगा। और भी बहुत सारे औरतों के लिए बात है ना, घूंघट में रहेगी, उसको पुरुष कुछ भी हो, पुरुषों का वो सेवादार है, एक तरह से वो गुलाम है इस समाज का। अभी भी है, है नहीं है वो तो अलग बात है। मैं ये कहता हूं कि जिस पुस्तक में नारी के बारे में, महिलाओं के बारे में असमानता की जो बात लिखी गई है, उस पर क्यों नहीं लोग कह रहे हैं कि वह गलत है? पप्पू यादव बोल दिए ये गलत है, हम नहीं कहते हैं, लेकिन हम वो कह रहे हैं जो लिखित में है, ढोल लगवा रसूद्र पशु नारी, ये ताड़न अधिकारी जो तुलसीदास जो लिखे हैं, उनको क्यों नहीं लोग कहते हैं कैसे पुस्तकों को जलाना चाहिए? लिखे थे कि इस जमाने में था। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कि आप जिस पुस्तक में जो नफरती पुस्तक है
जो ऊंच नीच की बातें जो करती है, जात के आधार पर किसी को छोटा और किसी को बड़ा बात करती है, किसी को मुंह से पैदा की बात करती है, किसी को पैर से पैदा की बात करती है। तो इस तरह से जो बातें हैं पुस्तकों में, तो उसका भी तो आलोचना करना चाहिए। तो आप उसका आलोचना नहीं कीजिएगा। जितना भी बुराई है आप उसी से समाज में आ रहा है। एक पति 4 को विवाह कर रहे हैं, आपके जितने भी धर्मशास्त्र हैं 10 को 15 को किए हैं। आप देख लीजिए, इंद्र देवताओं का राजा है, अहिल्या के छल के साथ उसके साथ संभोग किए। कोई हाड़ी से पैदा हो गया, कोई नाक से पैदा हो गया, कोई मछली के पेट से पैदा हो गया, कोई कुछ। एक बात होती है, ये तमाम तरह की जो बातें हैं, आज जो औरत पर जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, यह सब हिंदुस्तान की जो पुस्तकें हैं इस बात का इजाजत देता है और संविधान उसको रोकता है। इसलिए संविधान की लोग बात नहीं करते हैं, संविधान के लोग खिलाफ में बात करते हैं। जो है लास्ट में जो है बिहार प्रदेश वासियों के जो महिलाएं हैं, जो 50% आबादी जो है वोटर भी हैं आपके, तो क्या कहना चाहते हैं महिला आरक्षण पे, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी जो है प्राइवेट स्कूल में 15,000, 20,000, 30,000 महीना देकर के पढ़ता है, उसमें अच्छे टीचर हैं जिनको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया दिया जाता है। और एक वो स्कूल है जो खिचड़ी खाने के लिए लड़के जाते हैं। आरक्षण आप मत दीजिए, लेकिन पढ़ने की शिक्षा को समान कर दीजिए। प्राइवेट स्कूल को खत्म कर दीजिए, सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आप आरक्षण खत्म कर दीजिए, एक प्रकार का शिक्षा नीति बनाइए, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, और सबके लिए शिक्षा मुक्त कर दीजिए। क्या जरूरत है? एक आदमी है जिसको किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए संतुलित भोजन नहीं कर सकता है, और एक आदमी है कि रोज दूध दही मलाई जितना खा सकता है, स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ रहा है। दोनों बराबर कैसे होगा? एक आदमी खाया हुआ पहलवान एक भूखे आदमी को लड़ाइएगा कि कंपटीशन होगा? कंपटीशन तो बराबरी के साथ में होता है। तो दोनों को एक तरफ छोड़ दीजिए, एक स्कूल में छोड़ दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां समाज में हर एक तरह से भेदभाव है, तो भेदभाव मिटेगा कैसे? जो नीचे का आदमी है, जब तक से उसको जब उसको सहयोग नहीं किया जाएगा, आपके पॉकेट से तो पैसा, देश तो सबका है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार की जवाबदेही है कि 4 लड़का है तो चारों को समान रूप से एक तरह से देखना चाहिए। अगर कोई उसमें से विशेष कोई इस कारण से, सदियों से जो ऐतिहासिक कारणों से जो पिछड़ा हुआ समाज है, पिछड़ी हुई महिलाएं हैं जिनको शिक्षा नहीं दिया गया, मतलब शिक्षा नहीं दिया गया मतलब शिक्षा देने का अधिकार ही नहीं था, उस कारण से वो जो महिलाएं पिछड़ी हुई है, तो उसको मुख्य धारा में आप आकर कर रहे हैं, तो उसको विशेष सुविधा देना चाहिए। घर में जिसका तबीयत खराब होता है उसी को दवा दिया जाता है, उसी को विशेष खाना का व्यवस्था किया जाता है कि भाई घर, बाकी लोग कहते हैं छोड़े भाई कमजोर हो गया है तो इसको दूध दीजिए चाहे फल दीजिए। तो ये एक प्रकार का जो समाज, जो कमजोर समाज है, उसको यह जो है एक फल देने का, दूध देने का, दवा देने का यह काम है। तब जाकर के जब मुट्ठी अगर आपका है, इस मुट्ठी में एक भी अगर कानी उंगली में भी अगर घाव हो जाएगा तो आपसे मुट्ठी नहीं बनाएगा। तो जब तक से सारे समाज के लोग बराबर नहीं होंगे तो प्रतियोगिता कैसे होगा? इसलिए पहले सबको एक श्रेणी में लेकर के आइए, इसके बाद जो है आप कीजिए। चूंकि हम जात हमने नहीं बनाया और जात के आधार पर हमने सुविधा नहीं दिया। जो आज मांग करते हैं उन्होंने जात नहीं बनाया, जात जो विरोध करते हैं उन्हीं लोगों ने जात बनाया, और जात के अनुसार उन्होंने काम बांटा, जात के अनुसार उन्होंने श्रेष्ठता हासिल किया, किसी को नीच कहा, किसी को कुछ कहा। तो ये सारी बातें जब तक से समानता नहीं आएगी तब तक से आरक्षण जरूरी है। जब तक से जात है तब तक से आरक्षण जरूरी है। जब तक से जाति के आधार पर भेदभाव है तब तक से आरक्षण होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए तमाम बातों को लेकर के जो है एक ही निष्कर्ष निकला है भाई जी, जात पात से उठ करके आगे बात करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के जो है जो पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित जो है अभी भी हैं, वो मुख्य धारा में जोड़िए, उनको आगे बढ़ाइए। और समान, जैसे कैसे लोग कहते नहीं है, समान काम का समान वेतन, समान काम समान अधिकार, तो वही जैसे सब लोग का समान अधिकार मिलना चाहिए, तभी तो है जात पात से उठ सकता है। जब तक इस तरीके से जब बराबर
नहीं होंगे, जब तक जो है सब बराबर नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तब तक आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। तब तक आपका क्या राय विचार सोच है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते हैं डीके चैनल सब्सक्राइब करें। किस